अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHF बर्ड्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास 9 अशिया मौजूद हैं। तो आज हम इम्यून बूस्टर बनाने वाले हैं, यानी कि ये ऐसी अशिया हैं जो कि मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुदाफ़ती निज़ाम हर किसी जानदार के अंदर होता है। इसका काम बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ना होता है, यानी कि ये हर किसी जानदार में कुदरती तौर पर पाया जाता है। तो कई वजूहात की बिना पर यह कमज़ोर हो जाता है या ख़त्म होने के करीब होता है। क्योंकि इन टॉपिक्स पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं कि परिंदे बार बार बीमार क्यों होते हैं और इस तरह की वीडियोस। तो आज मैं इन अशिया को मिला के एक सफ़ूफ़ एक पाउडर बनाऊंगा, जो कि अगर आप सॉफ्ट फूड या ग्रीन फूड के ऊपर डालकर अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाते हैं तो उनका मुदाफ़ती निज़ाम जो है पहले से बेहतर हो जाएगा। यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुदाफ़ती निज़ाम को बूस्ट अप करती हैं, उनको बेहतर बनाती हैं। तो इन तमाम की मिक़दार और इन सब का नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं, ये सुंड है, जिसे आम ज़ुबान में कह लें कि आप सूखा हुआ अदरक भी कहते हैं। तो ये सुंड है तकरीबन 10 ग्राम। तो ये चीज़ें सारी मैंने 5-5, 10-10 ग्राम ली हैं। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो उसी लिहाज से आप इनकी मिक़दार बढ़ा सकते हैं। सुंड के अलावा यानी सूखे हुए अदरक के अलावा बाकी तमाम चीज़ें 5-5 ग्राम हैं। तो ये आ गया सुंड 10 ग्राम। उसके बाद काला नमक 5 ग्राम, मेथी दाना 5 ग्राम, इसके बाद सौंफ ये भी आ गई 5 ग्राम, और इधर है ये ग्लो खुश्क ये भी 5 ग्राम, ये आ गई कलवंजी ये भी 5 ग्राम, स्याह मिर्च या काली मिर्च 5 ग्राम, और उसके बाद ये है जी अजवाइन, अजवाइन भी 5 ग्राम, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये है शाहतरा, ये भी 5 ग्राम है। तो ये तमाम चीज़ें आपको पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी। तो अब मैं इनको बिल्कुल बारीक पाउडर करूँगा। तो पाउडर करने के लिए अक्सर लोग ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं, जो घर में होता है गरम मसाला वगैरह करने के लिए बारीक। तो उससे बेहतर है कि आप इसको इसमें डाल के, यानी कि इसमें मैं पहली वीडियो भी तुम्हें वाली बना चुका हूँ, तो आपने उसको हाथ से बारीक करना है, उसके बाद छान के उसको यानी कि बिल्कुल पाउडर करना है। तो अभी मैं इन सबको बारीक करता हूँ, और बारीक करने के बाद मैं बताता हूँ कि आपने कितनी मिक़दार अपने बर्ड्स को देनी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी मैं इसको बारीक करता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि मैं इसको बारीक करूँ। तो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से इसे डाल रहा हूँ, इसलिए वीडियो को मैं पॉज कर के और यानी कि अच्छी तरह बारीक करने के बाद दोबारा वीडियो बनाऊँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त कैमरा भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो उसकी वजह भी यही है कि मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो को रोक रोक के, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने जब वीडियो रोकी हुई थी तो ये काफ़ी बारीक कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक अभी यानी कि बारीक होने वाला है। इसको दोबारा से बारीक पाउडर करूँगा। तो अभी ये जितना को बारीक हो चुका है, मैं इसको छान के इसका बारीक पाउडर निकाल लेता हूँ, और जो बाकी बचेगा यानी कि जो मोटे पीसेस बच चुके हैं उसको मैं दोबारा से बारीक करूँगा। तो मैं अभी इसका जो है ना वो बारीक पाउडर अलहदा कर लेता हूँ, ताकि वे जो बारीक हो चुका है उसको उस पर ज़्यादा मेहनत ना हो, उसी पर मेहनत हो जो कि अभी बारीक होने वाला है। तो इसके अंदर भी थोड़ा सा लगा हुआ है, तो पहले इसे अच्छी तरह से छान के मैं बारीक पाउडर को नीचे ट्रे में निकाल लेता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अभी बारीक पाउडर हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस इम्यून बूस्टर के अंदर हमने 9 अशिया मिलाई हुई हैं। तो हर एक चीज़ का एक अपना फ़ायदा है, अपनी तासीर है। तो उस लिहाज से इन तमाम चीज़ों का एक मुरक्कब, एक पाउडर बनाकर जो हम परिंदों को इस्तेमाल करवाएंगे, तो ये कह लें कि इनकी मुदाफ़ती निज़ाम के साथ साथ और भी बहुत से जो मसले मसाइल होते हैं परिंदों को,
क्योंकि परिंदे तो हमें बोल कर नहीं बता सकते, तो अगर उनको किसी किस्म का मसला है तो वो जो कंडीशन होती है वो बर्ड की वो यही होती है कि पर फुला कर वो बैठ जाता है। तो उस सिलसिले में हम यही कहते हैं कि इसको बुखार हो गया है या कोई ऐसा मसला मसाइल है, तो हम कोई एलोपैथिक अद्वियात ला कर पैराडॉल सिरप हो गया या ऐसे हम दे देते हैं। तो उससे बेहतर है कि अगर आप शुरू दिन से ही, जैसा कि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, कि अगर आप शुरू दिन से ही अपने पैरट्स को नेचुरल डाइट पे रखते हैं तो उनको ऐसी अशिया इस्तेमाल करवाते रहते हैं कि जिससे वो बेहतर हों, उनका मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर हो, तो मेडिसिन्स की नौबत आती ही नहीं। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मोटे मोटे हैं, इसको मैं दोबारा से बारीक करूँगा। जो हमने छान लिया तो वो यानी कि छन कर जो मोटी अशिया बची थी उनको दोबारा से मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया है। तो अभी इसको दोबारा से छान कर हम बारीक करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा बारीक करने के बाद भी ये, क्योंकि इसमें काफ़ी शाखें वगैरह थीं और लकड़ियाँ थीं, तो बारीक करने के बाद भी अक्सर ये ऊपर ऐसा बच जाएगा, यानी कि रेशा नुमा बच जाएगा। अगर इस तरह का कोई बचता है तो आपने उसे ज़ाया कर देना है। यानी कि हाथ की मदद से काफ़ी ज़्यादा करने के बाद भी अगर ऐसी कोई बच जाती हैं तो वो हमारे किसी काम की नहीं, जितना काम का था वो निकल चुका। तो अभी मैं इसे और एक दफ़ा इसमें से गुजार लेता हूँ। तो जितना जितना होगा बारीक वो हमारा निकल जाएगा, और जो ऊपर ऐसा रेशा नुमा बच जाएगा उसे अभी हम ज़ाया कर देंगे। और नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पाउडर हमारा बिल्कुल बारीक बन चुका है। तो इसको अभी और बारीक कर लेते हैं, यानी कि छान लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि हाथ की मदद से बहुत ज़्यादा करने के बाद भी बच जाता है। अगर आप ग्राइंडर में ऐसे करते हैं तो हो सकता है कि इसका भी अच्छी तरह से पाउडर बन जाए, लेकिन मैं जो तरीका रिकमेंड करता हूँ वो यही है कि आप हाथ की मदद से करें, क्योंकि एक चीज़ का कट कर बारीक होना, यानी कि ग्राइंडर में से ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल बारीक में, यानी कि पीसीज में कट जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर ब्लेड लगा होता है। तो इससे यानी कि इसके अंदर से, जिसके मैंने बारीक किया है हाथ से, इसके अंदर चीज़ें कटती नहीं हैं, दब कर बारीक होती हैं, दब दब कर वो बारीक हो जाती हैं। तो काफ़ी मेहनत के बाद, यानी कि 10 से 15 मिनट की मेहनत के बाद तो ये फिर भी बच गया है। लेकिन अभी मैं इसे ज़ाया कर दूंगा क्योंकि ये अभी किसी काम का नहीं। तो ग्राइंडर में से मैंने करना नहीं है, तो पाउडर बहुत हो चुका है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये पाउडर बन चुका है बिल्कुल बारीक। तो इस पाउडर को आपने अपने पैरट्स की तादाद के लिहाज से, यानी कि सॉफ्ट फूड दें, जब भी उनको ग्रीन फूड दें तो उसके ऊपर आपने 1 चुटकी या 2 चुटकी आपने उसके ऊपर यानी कि ऐसे ही छिड़क देना है। तो इससे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि इनका मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर होगा। चीज़ें आपने नोट कर लीं पहले, और इसको बारीक करने का तरीका भी आपको पता चल गया। तो अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन लवर्स हैं तो आप 1 चुटकी दे सकते हैं, जैसा कि अभी मेरे हाथ भी काफ़ी गंदे हुए हैं, तो 1 चुटकी यानी कि मुनासिब सी मिकदार। तो उसी लिहाज से अगर आपके यानी कि बर्ड्स बड़े हैं, रॉ हैं, रिंगनेक हैं, और ये अफ्रीकन ग्रे काकाटूज़ मकाउज़ हैं, तो उनके लिए आप 2 चुटकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर पेयर के लिहाज से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई है, तो इस वक्त मैं पैरट्स को दे के आपको नहीं दिखा रहा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।